बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमारी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे कि 2 की पावर 3। हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम अपना पूरा सिलेबस एमपी पटवारी का स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे एक एक वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको डिटेल में सारे फॉर्मूलाज बता दूंगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपके रिवीजन के लिए। और साथ ही साथ मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जिस तरह के क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी की एग्जाम में आते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंडाइस है, सबसे पहला घातक का लॉ है जो होता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। इसको मैं बोलूँगा बेस। जो नीचे वाला होता है उसको बेस बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं पावर या घातक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a की पावर m प्लस n। मतलब बेस यदि सेम है और पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमारी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5, इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 8। आई बात समझ में? मतलब यदि बेस सेम है पावर अलग अलग है तो हम पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आई बात समझ में? जैसे कि 101 101 की पावर 3 गुणित 101 की पावर 4। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डरने की ज़रूरत नहीं। ये जैसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलर क्वेश्चन आपका 2017 में जो एमपी पटवारी का एग्जाम हुआ था वैसे उसमें आया था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में करवाया, आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये आ जाएगा 101 की पावर 3 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, 101 की पावर 7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब यदि हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में गुणा का साइन है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपनी पावर्स को जोड़ देंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ ऑफ इंडाइस है ये है, यदि बीच में डिवीजन का साइन आ जाए, मान लो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो यदि बेस सेम है पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड का साइन है तो हमारी पावर क्या होगी, यहाँ हम घटा देंगे। पहले हमें प्लस की थी क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था। जब यहाँ डिवीजन का साइन है तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका आ जाएगा हमारा a की पावर m माइनस n। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है, यदि 7 की पावर 5 बटे 7 की पावर 3 ऐसा दिया है तो कुछ नहीं करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7 की पावर 5 माइनस 3। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं और ये आपकी 7 की पावर 2, मतलब आपका 49 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये लॉज, ये रूल्स आपको याद रखने हैं, रिवीजन में भी याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली लगा पाएं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है इसमें, यदि आपकी पावर की पावर है। ठीक है, अब पावर की पावर में क्या बोलना चाह रहा हूँ वो भी बता देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि m की पावर, जैसे कि a की पावर m और m की पावर n है। मतलब ये एक नंबर बेस है, उसकी पावर m है और इस पूरे की पावर n है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी पावर को गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 की पावर 3 उसकी पावर 2। ठीक है, ऐसे कंडीशन में मेरा हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणित 2, जो कि हो जाएगा 5 की पावर 6। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि पावर की पावर होगी तो हम क्या करेंगे, पावर को क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि इस तरह के पावर के क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्टली इन रूल्स का यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चौथा हमारे पास आ जाता है कि a की पावर 1/m। ठीक है, a की पावर 1/m, इसका मतलब होता है a का mth रूट। ठीक है, a का mth रूट। अब ये क्या होता है, mth रूट क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया 4 की पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर रूट। तो जो नीचे पावर में है उसका उतना रूट हो जाएगा और जो बेस है उसका रूट निकालना है। तो 4 का रूट क्या होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 2 × 2।
तो ये स्क्वायर रूट है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आई बात समझ में? तो जब 1 बाय कुछ नंबर होता है मतलब उसका mth रूट, मतलब उस संख्या का रूट निकालना है आपको। कौन सा वाला रूट निकालना है? जितना यहाँ डिवीजन में आपको दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट था कि यदि पावर आपका डिवीजन में रहता है तो उसका mth रूट आपको निकाल के आपको आंसर में देना है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आपकी पावर नेगेटिव होती है तो आपको क्या करना है? यदि आपकी पावर नेगेटिव, जैसे a की पावर माइनस m, ठीक है, इसका मतलब सीधा सा लिखना है 1 की पावर 1 अपॉन a की पावर m। मतलब माइनस में यदि पावर है तो उसको 1 के बटे में लिख देना है, 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर। जैसे कि 2 की पावर माइनस 3 है तो कुछ नहीं करना है, इसको करना है 1 बटे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होती है दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 1/8। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका उत्तर 1/8 होगा। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इसलिए इसमें एग्जांपल 1-2 और ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको यदि दिया हो 100 की पावर माइनस 3, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सिंपल लिखना है 1/100 की पावर 3। ठीक है, जो 100 ये जो बेस नंबर होगा नीचे आ जाएगा, उसकी पावर नीचे चले जाके प्लस हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चला? पावर नीचे होगी, यदि ऊपर ले जाना है तो उसको माइनस में लिख देंगे, 100 की पावर माइनस 3। माइनस की पावर नीचे आके क्या हो जाएगी? प्लस की पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये ट्रिक आप याद रखोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास है, हमारे पास यदि पावर आपकी फ्रैक्शन में हो, ठीक है, पावर आपकी फ्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे? अभी यहाँ पे जैसे बोल दिया a की पावर m/n, इसका मतलब होता है a की पावर m गुणित 1/n 1/n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m और nth रूट, जो कि हमने यहाँ पे सीखा था कि जो हमारा पावर यदि 1 बाय कुछ नंबर है तो उसका वो वाला रूट होता है, m 1/m है तो mth रूट। तो यहाँ 1/n था तो nth रूट, अंदर वाला एज इट इज होगा और बाकी का nth रूट। जैसे कि मैंने बोल दिया, एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए कि हम बोल रहे हैं कि 4 की पावर 2/3। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर और इसका क्यूब रूट, थर्ड रूट निकालना है। ठीक है, 5 की पावर 3/2, इसका मतलब है 5 क्यूब और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जो यहाँ होगा नीचे वो उसका वाला रूट निकल जाएगा और जो ऊपर है वो उसका हमके रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, किसी भी संख्या इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में कोई भी संख्या उठा लो, यदि उस संख्या का पावर 0 होता है उसका मतलब उसका उत्तर 1 होता है। तो a की पावर 0 मतलब 1, 5000 की पावर 0 मतलब 1, 999 की पावर 0 मतलब 1। मतलब किसी भी चीज, किसी भी नंबर, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मतलब उसका उत्तर क्या होता है? 1 होता है। तो दोस्तों ये सारे थे आपके लॉज ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, ये एक बार आप जरूर रिवाइज कर ले। अब आगे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन पूरा हो जाए और आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, जैसे m की पावर 5 और m की पावर 3। तो यहाँ पे क्या बेस सेम है तो पावर को क्या देंगे? जोड़ देंगे। मैंने आपको पहले इसमें बताया यदि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी? 5 + 3 मतलब m की पावर 8 हमारा आंसर आ जाएगा। कितने जल्दी आ गया आंसर? मतलब सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये रूल्स क्लियर है, आपने ये क्लास पूरी की है, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे और ये क्वेश्चन पे आपको नंबर जरूर मिलेंगे। आई बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन, यहाँ n की पावर 5, n की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो n की पावर क्या आ जाएगी? 5 + 1, तो n की पावर 6 मेरा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, w की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, w की पावर 3, तो w की पावर क्या हो जाएगी? 1 + 3 मतलब w की पावर 4। 5 सेकंड में आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, यहाँ डरना नहीं है। g की पावर -2 और g की पावर 7, हमको बस अपना नियम याद रखना है। क्या नियम है? बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को जोड़ देना है। मतलब -2 + 7 मतलब g की पावर -5। -2 + 7 कितना हो जाता है? 5।
ठीक है, +5, ठीक है, -2 +7 है ना, तो कितना हो जाएगा +5। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, g की पावर 5। नेक्स्ट दोस्त देख लेते हैं, यहाँ p की पावर कुछ नहीं है तो 1, p की पावर -9 और p की पावर 7। अब यहाँ पे तीन अंक आ गए हमारे, एक नहीं है, p की पावर 1, p की पावर -9 और p की पावर 7। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रूल हमको जो है वही जो याद है उसी को अप्लाई करना है। p की पावर 1 -9 +7, तो 1 -9 कितना होता है, -8 +7 कितना होता है, -1, मतलब p की पावर -1 मेरा उत्तर आ जाएगा, p की पावर -1। आई बात समझ में? तो यदि आपको रूल याद होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, यहाँ भी सेम रूल लगाएंगे, x की पावर 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगी, x की पावर 1, 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगी 1, तो x की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर, u की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, u की पावर 1/2। मेरे साथ करते चलिए दोस्तों क्वेश्चंस, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गणित के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो u की पावर कुछ नहीं मतलब 1, u की पावर 1/2, तो क्या करेंगे, u की पावर 1 + 1/2, ये हो जाएगा u की पावर 2 कॉमन आया, 2 + 1 मतलब u की पावर 3/2, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 3/2। अब यहाँ फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करना है, ये जो फ्रैक्शन मैंने सॉल्व किया है, ये सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, a की पावर -1, a की पावर 3/4, ठीक है, a की पावर -1, a की पावर 3/4। तो यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, सेम वही, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो a की पावर -1 + 3/4, तो क्या किया मैंने, a की पावर 4 को मैंने क्या दिया, डिनोमीटर बनाया, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -1 × 4 + 3, तो ये आ जाएगा a की पावर -4 + 3/4, मतलब a की पावर -1/4, -1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम डर जाते हैं या हम गलत आंसर कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे दिया है दोस्तों g की पावर -2, g की पावर 2, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, g की पावर -2 + 2, मतलब क्या होगा, g की पावर 0, -2 + 2 क्या होगा 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए 1, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 कैसे आया आंसर, किसी भी पावर 0 होती है तो उसका उत्तर क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिया है d की पावर 3/2, d की पावर 1/3, तो क्या लिखूंगा, d की पावर 3/2 + 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, d की पावर, नीचे मेरा क्या एलसीएम आ जाएगा 6, 3 × 3 + 1 × 2, ठीक है, तो d की पावर 9 + 2/6, मतलब d की पावर 11/6। आई बात समझ में, ठीक है, तो d की पावर 11/6 मेरा आंसर आ जाएगा। अभी ये फ्रैक्शन में फिर से बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन में आपको कुछ भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइए, फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, तो आप भी मेरी तरह स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं y की पावर 13 और y की पावर 4, अब सेम बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, y की पावर 13 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 17, ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखना दोस्तों, 6y की पावर 13, 5y की पावर 4, ठीक है। अभी यहाँ क्या करना है, ये बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो क्या होगा, 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, ये कांस्टेंट है, ये स्थिर संख्या है, ये संख्या बदल नहीं रही है, तो 6 और 5, तो 6 × 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये y की पावर 13 और y की पावर 4, तो हम इसमें रूल अप्लाई कर देंगे, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसमें लिख दूंगा y की पावर 13 + 4। आई बात समझ में, तो 6 6 पंजे 30, तो 30 गुणित y की पावर कितना हो जाएगी, 13 + 4 17। आई बात समझ में, ठीक है। तो भी साथ में यदि संख्या आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे यदि साथ में आपकी संख्या आ जाती है, एक बार फिर से बता देता हूँ, तो इसमें डरना नहीं है, ठीक है। संख्या आ जाती है तो ये संख्या का गुणा करना है, यहाँ जो भी है गुणा है तो गुणा करना है, भाग है तो भाग करना है और यहाँ लिख देना है, ठीक है। और बाकी जो वेरिएबल है मतलब y x, उसमें जो भी पावर है, जो भी उसकी घात है, उसको हमें रूल अप्लाई करना है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे
यहाँ पे आपके पास है y की पावर 13 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। अब जैसे मैंने आपको बताया था बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो क्या करेंगे y की पावर 13 माइनस 4। यहाँ घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है दोस्तों, डिवीजन का साइन है। तो ये हो जाएगा y की पावर 9। 13 में से 4 गया, 9 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे है 40 y की पावर 13, 8 y की पावर 4। तो सेम अभी जैसे बताया 40 और 8 के बीच में कौन सा साइन है, डिवीजन का, तो 40/8 ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, और y की पावर 13 और y की पावर 4 इसके बीच में क्या करेंगे, डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या होगी, घटा लेंगे, 13 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो ये 5। y की पावर 13 माइनस 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, y की पावर 9। आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे फॉर्मूले पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y की पावर 13 इंटू 4। तो y की पावर 13 गुणित 4 हो जाएगा, पावर की पावर। ठीक है, तो 13 गुणित क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 13 गुणित 4 हमारा हो जाएगा 4 3 12, 4 5 52। ठीक है, ये कभी भी यदि आपको टेबल याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा। 13 दूनी 26। ठीक है, 26 और 26 52। नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाएगा, यहाँ पे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3y की पावर 3, y की पावर 13 और पूरे की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना, 3y की पावर 13 और इस पूरे की पावर 4। तो ये जो 13 है ये सिर्फ y की पावर है। ठीक है, एक बार देखना, ये 13 जो है ये सिर्फ y की पावर है, और ये 4 जो है ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। ठीक है, एक बार फिर से देखना, जो आपका ये ऐसा लिखा जाता है, इसको कैसा लिखा जाता है, 3y की पावर 13 पूरे की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो 4 है ये 3, ये y की पावर 13 की भी पावर है और 3 की भी पावर है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, कैसे लिखूंगा दोस्तों, इसको लिखूंगा मैं 3 की पावर 4 इंटू y की पावर 13 इंटू 4। आई बात समझ में, मतलब 3 की भी पावर 4 होगी और y की पावर 13 इंटू 4 होगी। तो मैंने देख लिया y की 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 3 9, 9 9 जा 81। तो यहाँ पे हो जाएगा 81 इंटू वाई की पावर 52। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ये ट्रिक अपनाना, इसको अलग अलग कर लेना। यहाँ 3y की पावर 13 है, मतलब 3 गुणा है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से, और y की पावर भी इधर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। कहीं भी दिक्कत आती है, आपको डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर बता देना मुझे, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा 1 to 1 भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ पे है 7 इंटू वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 2। तो 7 तो एज इट इज रहेगा, वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 2 ऐसा है। तो क्या करूँगा, 7 गुणा वाई की पावर 4 माइनस 2, इसका मेरा उत्तर आ जाएगा 7 वाई की पावर 2। ये मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, पहले डिवीजन था तो हमने माइनस किया था, अब मल्टीप्लाई है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सीधी सी बात। 7 वाई की पावर 6, ये मेरा आंसर हो गया। आई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन है 7 वाई की पावर 4 होल की पावर 2। दोस्तों ये ब्रैकेट पे ध्यान दिया करो। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट दिया है ना, ये जो ब्रैकेट दिया है उसकी पूरी की पावर 2 है ना, मतलब ये पावर इस पर भी अप्लाई होगी, ये पावर इस पर भी अप्लाई होगी। तो इसको लिखूंगा 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 4 की पावर 2। ठीक है, तो इसको 7 की पावर 2 क्या है, 7 स्क्वायर क्या होता है 49, 7 7 49, और वाई की पावर 2 क्या लिखूंगा 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 49 वाई की पावर 8। ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी इंडाइसेस और घात के प्रश्न थे या जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपके सारे कवर करवा दिए। ठीक है, आपको फार्मूलाज बता दिया, ये सारे फार्मूलाज आप अपने रिवीजन में भी डाल लीजिएगा। इसके बाद भी आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अपने प्रैक्टिस जारी रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट दोस्तों।